नया दिन, नया एपिसोड लेकर आया हूँ मैं आपका दोस्त एजे विद कनेक्टिंग विद एजे। और जैसा हमने कल बात की थी कि हम बात करेंगे आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है लव में अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। लव में अटैच होना ज़रूरी है कि डिटैच होना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग बहुत है। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन ये है, अगर आपको किसी के साथ रस्सी से बांध दिया जाए, आपको ऐसे बांध दिया जाए कि अगर वो उठा है तो आपको उठना है, अगर वो लेटा है तो आपको लेटना है, अगर आप बैठे हैं तो आपको बैठना है, अगर आप चल रहे हैं तो उसको चलना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? शारीरिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप की अपनी एक आइडेंटिटी है। आप एक चीज़ कुछ करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रहे हैं। मगर अगर आप किसी के साथ बंध जाएँ, आपका एक एक बॉडी पार्ट, आपका हाथ पैर बांध दिए जाएँ, और आप मजबूर हो जाएँ वो करने के लिए जो दूसरा बंदा कर रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब चक्कर क्या होता है कि ये फिज़िकल चीज़ें हमें दिख जाती हैं। अगर शारीरिक लेवल पर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें बड़ा ईज़िली दिख जाता है। मगर क्या आपको पता है कि कितने सारे लोग रिश्तों में इस हद तक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, अपने मन से अटैच हो जाते हैं, और उनको दिखता नहीं है वो। उनको दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उन कभी उन्होंने देखा ही नहीं होता अपने अंदर झाँक कर। काफ़ी सारे लोग, अगर आपने किया है अमेजिंग, आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो। मगर बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को इस तरीके से, और ये हमेशा गलत इंटेंशन से नहीं होता, ये एक अच्छी इंटेंशन से भी होता है। जैसे एक ज़रूरी नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा होता है। बच्चे के रिलेशनशिप में जब आप किसी बच्चे को अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़रा सी उसको चोट लग जाती है और वो दर्द में होता है, तो कैसे हमारे अंदर एकदम एक दर्द वाली फीलिंग होती है। अब आपका बच्चा अगर आपके सामने रो रहा है तो आप कैसे, आपको आपको रोना आ जाता है, या आप थोड़ा सैड फील करते हो। अच्छा तो नहीं महसूस करते ना, खुश महसूस नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अब इसमें क्या गलत है? ये कोई गलत बात है कि अगर बच्चा रो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो क्या गलत बात है? जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आप मुझे बताना कि ये गलत बात है कि सही बात है। अब देखो, रिश्ते में भी यही होता है। अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर वो सैड हुआ, तो हमें लगता है ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नॉर्मल है कि अगर कोई सैड हो रहा है तो आप खुश तो नहीं होंगे, आप भी सैड हो जाओगे। आप उससे प्यार करते हो, आप फ़िक्र करते हो, चिंता करते हो। अक्सर हमारे पेरेंट्स, जो हमारे माँ-बाप होते हैं, वो जब हमें देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या हम किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, कई बार ज़्यादातर वो फ़िक्र करते हैं, और फ़िक्र करने में ही, चिंता में ही वो थोड़े से उनको अफ़ेक्ट करता है वो। क्यों? क्योंकि वो मन से हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। अब जब मन से आप अटैच्ड हो गए, आप समझ लो कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो एक रफ़ टाइम में जा रहा है, उसकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, राइट? उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है और वो प्रॉब्लम में है। जब कभी कोई प्रॉब्लम में होता है तो काफ़ी बार, कई कई प्रतिशत ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। जब उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि जब चिंता हम करते हैं, चिंता चिता समान कहते हैं ना, चिंता चिता समान। तो जब चिंता कोई करता है, तो चिंता जब करता है तो वो एनर्जी और वाइब्रेशंस को लो कर देती है। अब जब एनर्जी और वाइब्रेशंस लो हो गए, तो वो जो इंसान है वो अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा, वेरी नेचुरल थिंग। अब जब एनर्जी और वाइब्रेशंस लो हो गए, इंसान अच्छा महसूस नहीं कर रहा। अब आप उससे प्यार करते हैं, आप आ गए उस सीन में, क्योंकि आप तो प्यार करते हैं, आप फ़िक्र करते हैं, आप चिंता करते हैं। अब इस इंसान को क्या चाहिए? इस इंसान को चाहिए प्यार। इस इंसान को क्या चाहिए जो इसके पास नहीं है? अब इस टाइम इस इंसान के पास प्यार नहीं है, इस इंसान के पास हाई वाइब्रेशंस नहीं है, इस इंसान के पास हाई फ्रिक्वेंसीज नहीं है। अब आप आ गए इस सीन में। अब इसको उठाने के लिए, अगर आप प्यार करते हैं तो आप उनको उठाएंगे कि आप उनको और नीचे दबाएंगे और नीचे गिराएंगे? तो अगर कोई गिर जाए
तो हम उसके पास जाते हैं, तो हम खड़े रहते हैं ना, हम खड़े रह के उनको हाथ देते हैं और हम उनको ऊपर उठाते हैं। आप उनके साथ गिर तो नहीं जाते ना, आप नीचे तो नहीं बैठ जाते। अब अगर आप नीचे बैठ जाओगे तो आप कभी उनको उठा पाओगे? आप उठा ही नहीं पाओगे। दैट्स अ वेरी नेचुरल। जब ये चीज़ शारीरिक लेवल पे होती है तो हम बड़े आराम से समझ जाते हैं, मगर जब ये चीज़ मन से और मानसिक लेवल पे होती है तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इस चीज़ को देख नहीं सकते। अगर कोई चिंता में है या नीचे है, और अगर आप गए और आप उसकी चिंता में देखा, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे तो चिंता लगी रहती है। अब आप चिंता कर कर के आपने क्या किया? चिंता चिता समान, आपने भी अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस को कर लिया लो। अब घर में 2 जने हो गए, अब तीसरा आया, एक और मेंबर आया, वो भी आप दोनों से बहुत प्यार करता है। उसने आपकी एनर्जी देखी, वाइब्रेशंस लो देखे, उसको भी थोड़ा-थोड़ा लो एनर्जी का एहसास होना शुरू हो गया। उसको आप नहीं भी बताओगे, धीरे-धीरे उसकी एनर्जी को अफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। और वो कोई बच्चा है या कोई और है, अगर वो भी देखे कि आप परेशान हो और वो भी परेशान हो जाए, और एनर्जी लो हो गई। अब घर का माहौल क्या हो गया? सारे के सारे लो एनर्जी और लो वाइब्रेशन पे चले गए। अब अगर किसी को बाहर निकालना है तो उसको क्या होना पड़ेगा? हाई वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी। अब हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी कौन कौन हो सकता है? जो इंसान इस सीन में आए, देखे, मगर अपने मन पर इसका प्रभाव ना होने दे। अगर आप मेंटली अटैच्ड हैं, अटैच्ड है मतलब मन से अगर कोई नीचे गया तो आप भी नीचे गए। मन से अगर कोई डाउन है तो मैं भी डाउन हूँ। तो ये तो हो गया, मन से अगर कोई खुश है तो ही मैं खुश होऊंगा। आपने डिपेंडेंसी दे दी किसी और पर। जब आपने ऐसा किया तो क्या होगा? आप डाउन हो गए। मगर अगर आपने अपने आप को कर लिया डिटैच्ड। अच्छा, मुझे पता है आपके आपके अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डिटैचमेंट का मतलब, मुझे पता है आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली मुझे पता है आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है। अगर आप हो गए डिटैच्ड, अगर आप डिटैच्ड हो गए और आपने अपने वाइब्रेशंस को हाई रखा, अब घर का माहौल ख़राब है, आपने सोच लिया कि मेरे वाइब्रेशंस अच्छे हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन लेके जाओगे और आपको पता है, अब आप क्या है, कोई गिरा हुआ है तो आप ऊपर से देख सकते हो उनको। आप जब सबके वाइब्रेशन लो होते हैं तो हाई वाइब्रेशन वाला इंसान जो होता है वो सबको ऊपर से देख सकता है। उसकी नज़रें जो होती है ना, जैसे आसमान में, आप आसमान में आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, आपको क्लियरली काफ़ी चीज़ें दिखती हैं जो ज़मीन पे खड़े वाले लोगों को नहीं दिख सकती। तो जब ये होना शुरू होता है, आपका पहला स्टेप होता है कि जिसको आप प्यार करते हैं उसको उठाने का। ये सबसे पहला स्टेप है, एंड इसको कहते हैं डिटैचमेंट। जब आप डिटैच करते हैं अपने आप को, तो आप अपने मन से जो चीज़ देना चाह रहे हैं, आप प्यार देना चाह रहे हैं, हाई वाइब्रेशन देना चाह रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी देना चाह रहे हैं। जब आप ये जो चीज़ें देना चाह रहे हैं और आप किसी बाहर की सिचुएशन को, किसी और की मानसिक स्थिति को अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देते, उसके लिए आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। आप मेंटली डिटैच हो गए, है ना? मेंटली अटैच होके आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट मेंटली डिटैच होकर आप वो चीज़ दे पाएंगे कैसे? अपने अंदर जो आपके है, जब आपने अंदर काफ़ी बनाया हुआ है, आप खुश हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा, मन से आपका मन बड़ा खुश है, तो आप वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रेजेंस में वो उनको मिलेगी। और क्या होगा? जब उनको मिलेगी तो उन पे क्या अफेक्ट होगा, उन पे क्या प्रभाव होगा? वो भी धीरे 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 अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। उनको भी आपकी अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी मिलेगी। जब वो अच्छा महसूस करने लग जाएंगे तो तीसरा, अब 2 जने हो गए, तीसरे को भी अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जब अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी महसूस होना चाहिए तो घर का माहौल जो होगा वो बड़ा ही पॉजिटिव, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे फ्रिक्वेंसी वाला हो जाएगा। ये होता है डिटैचमेंट का फ़ायदा। अब अटैचमेंट जो है, हम प्यार में हैं तो क्या अटैच ना हो? अगर हम प्यार में हैं तो अटैचमेंट, अगर डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि हम केयरलेस हो गए, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम रो रहे हो, तुम रो, तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ है, मैं क्या करूँ उसमें? तुम्हारी लाइफ में हुआ है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो गया, तुम ऐसे सोचते हो इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो इसलिए ऐसा है। सोचना अपना ठीक करो, अपनी सोच ठीक करो। तुमने अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ही होगा ना, मैं क्या करूँ? ये होता है जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है जब मैं डिटैचमेंट की बात करता हूँ। एग्जैक्टली इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, और वो है डिटैचमेंट में, डिटैचमेंट गलत है कि सही है, और डिटैचमेंट में
और केयरलेस होने में क्या फ़र्क है, और कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और कैसे पहचानें कि हम डिटैच हो रहे हैं कि हम केयरलेस हो रहे हैं, और कैसे हम सही तरीके से डिटैच होते हुए भी अटैच रहें और प्यार दे पाएँ। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय चैनल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे ये सब बातें शेयर कर सकता हूँ, और मुझे जब किसी के फ़ोन कॉल्स आते हैं या ईमेल्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स डालिए, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उनके बारे में आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और उसके बाद अगर मुझे कोई ऐसा आपका सुझाव लगेगा और मुझे लगेगा कि इस टॉपिक को भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए, और जितना आप मुझसे जुड़ेंगे उतना मुझे ये हेल्प करेगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाकर आपके साथ शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को ये कंटेंट टच कर सके और उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियां ला सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड जल्दी मिलूँगा, आपका दोस्त एजे विद कनेक्टिंग विद एजे। थैंक यू।